स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 में मोनोसेकेराइड्स के बारे में, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में होता है। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जो सेकेराइड होता है उसे हम क्या क्या कहते हैं, उसे हम मोनोसेकेराइड कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे मोनोसेकेराइड के बारे में। तो मोनोसेकेराइड वे सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो और अधिक हाइड्रोलिसिस से नहीं टूटते। ठीक है, जो और अधिक हाइड्रोलिसिस से नहीं टूटते, ये सर्वप्रथम ऊर्जा स्रोत होते हैं। ठीक है, जो सर्वप्रथम क्या होते हैं, ऊर्जा के स्रोत होते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे ग्लूकोज के बारे में। ठीक है, ग्लूकोज क्या होते हैं, C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। ठीक है, डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। अब हम इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है। ठीक है, इसमें 6 कार्बन और एक एल्डिहाइड। इसमें जो ग्लूकोज है एक एल्डोहेक्सोज है। इसमें जो होते हैं, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं और एक एल्डिहाइड समूह होता है। ठीक है, एक एल्डिहाइड समूह होता है। ठीक है, हम ग्लूकोज के जो है स्रोत पढ़ेंगे। गन्ना, ग्लूकोज के स्रोत हैं हमारे गन्ना, अंगूर, शहद, खजूर आदि। ठीक है, ये हमारे ग्लूकोज के स्रोत हैं। अब हम देखेंगे इसकी रिएक्शन। तो CHOH, मतलब ये रिएक्शन नहीं है, ये एक तरीके का जो है संरचनात्मक सूत्र है। ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज जो एक हमने सूत्र देखा है वो है ये CH2OH। ठीक है, अब हम इसके गुण के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो होता है मीठा होता है। ठीक है, जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील। ठीक है, अब ये देखेंगे हम कि फेलिंग सॉल्यूशन और बेंटिक सॉल्यूशन को लाल रंग में बदलता है। ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर, मतलब ये है शुगर जो है ये रिड्यूस करता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में भी अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। मतलब इसमें ये जो होता है, चलिए हम लिख लेते हैं, ये
ये फेलिंग सॉल्यूशन और बैंडिट्स को लाल रंग में बदलता है, ठीक है। और क्या करता है, शुगर रिड्यूस कर देता है। अब हम देखेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ठीक है, CO2 देता है, ठीक है। फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अब हम बात करते हैं, हमने उधर किसकी बात करी है, ग्लूकोज की। अब हम बात करते हैं फ्रक्टोज की, ठीक है। फ्रक्टोज की C6H12O6, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे फ्रक्टोज जो है इसका नाम क्या है, इसका रासायनिक सूत्र क्या बनेगा फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर भी कहते हैं क्योंकि फ्रूट्स में क्या होती है, फ्रक्टोज ही होती है, ठीक है। फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर भी कहते हैं, ठीक है। फ्रक्टोज को क्या कहते हैं, फ्रूट शुगर कहते हैं। अब हम इसकी संरचना के बारे में पढ़ते हैं। तो फ्रक्टोज एक कीटो हेक्सोज है, ठीक है। फ्रक्टोज क्या है, एक कीटो हेक्सोज है। इसमें कितने कार्बन होते हैं, इसमें 6 कार्बन और एक कीटो समूह होता है। इसमें 6 कार्बन और एक कीटो समूह होता है, ठीक है। अब हम इसके स्रोत के बारे में बात करते हैं। तो फल, विशेषकर सेब, शहद आदि में पाया जाता है, ठीक है। हम इसके संरचनात्मक सूत्र के बारे में बात करते हैं। CH2OH CO CHOH का होल थ्राइस NCH2OH, ठीक है। तो अब हम जो है फ्रक्टोज के गुण के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि इसमें क्या क्या गुण होते हैं। ये भी मीठा और जल में घुलनशील होता है, जैसे ग्लूकोज होता है, ठीक है। ये भी मीठा और जल में घुलनशील है, ठीक है। ये भी रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। ये भी क्या है, एक रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि ये एनिडोल रूप में बदल सकता है, ठीक है। एनिडोल
ठीक है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कर सकता है ये, ठीक है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। ग्लूकोज यही हमारा क्या है, फ्रक्टोज के गुण है कि ये मीठा और जल में घुलनशील होता है। एज इट इज़ जो ग्लूकोज में होता है ये भी रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है, क्योंकि ये एंडियोल रूप में बदल सकता है क्योंकि ये रिड्यूसिंग शुगर है। इसमें जो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी ये हम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यही हमारा जो है फ्रक्टोज है, और आपको समझ में आ गया होगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज मोनोसैक्राइड्स में इसका क्या यूजेस होते हैं, क्या ये काम करता है, ठीक है।